टेड किर्मालोश आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हिस्बे मामूल लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। कैटलॉग के सामने जाकर उसके कदम रुक गए। उसने कैटलॉग के अंदर लगे मुख्तलिफ दराजों पर नज़र दौड़ाई और बाहर लिखे हुए हरूफ तहज्जी को गौर से पढ़ा। मतलूबा हर्फ पर जाकर उसकी नज़रें जम गईं। उसका हाथ दराज की जानिब बढ़ा, एक दराज खोली और अंदर लगे हुए कार्डों को एक एक करके देखने लगा। उसकी उंगलियां तेजी से हरकत कर रही थी। कार्ड पर उसकी नज़रें जम गईं और हाथ रुक गया। उसने जेब से कलम निकाला और कागज़ के छोटे से पुर्जे पर लिखकर बूढ़े लाइब्रेरियन के हवाले कर दिया। बूढ़े ने वो चिट लाइब्रेरी में मौजूद असिस्टेंट के हवाले कर दी। चंद लम्हों के बाद असिस्टेंट किताब ले आया। वो किताब लेकर एक कोने में बैठ गया और उसकी वर्कगिरदानी करने लगा। मुताला करते करते अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और यह अंधेरा मुसलसल गहरा होता चला गया। फिर उसे महसूस हुआ जैसे तारीकी के बादल छट गए हैं और इसमें से रोशनियां उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं। उसे अपना जिस्म सुन्न होता हुआ महसूस हुआ। कोई कुव्वत उसे किसी बात का इशारा कर रही थी। उसने रोशनी पर नजरें गाड़ दी और यूं देखने लगा जैसे किसी गैर मरई तहरीर का मुतालिया कर रहा हो। फिर एक झमाका सा हुआ जैसे सारी तहरीर उसके जहन में मुंतकिल हो गई हो। चंद लम्हों बाद ये कैफियत खत्म हो गई। किताब अब भी उसके सामने मेज़ पर पड़ी थी। उसने अचानक किताब बंद की और ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगा, रेगन को कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। एक नौजवान जिसका नाम हैंकले होगा वो सदर रेगन पर हमला करेगा। वो सदर रेगन से जोडी फॉस्टर की बेइज्जती का बदला लेगा। जिन्होंने तय कर लिया है। अदाकार जोडी फॉस्टर रेगन से नाराज है। रेगन ने एक बार यूनिवर्सल स्टूडियो में इसकी बेइज्जती की थी। हैंकले जोडी से मोहब्बत करता है। जोडी ने शादी की ये शर्त रखी है कि वो रेगन को कत्ल कर दे। हैंकले रेगन पर हमला करेगा मगर रेगन बच जाएगा। लाइब्रेरियन ने टेड किर्मालोश को शोर मचाने से मना किया। ये लाइब्रेरी है, खामोशी इख्तियार करो। नहीं, वो जज्बात की शिद्दत से चिल्लाया, मैं सही कह रहा हूँ, तुम सब देख लेना। फिर वो उठकर लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। टेड किर्मालोश के इस दावे को लोग मजजूब की बढ़ समझने लगे। टेड जहाँ से गुजरता लोग मजाक करते। उसकी की गई पेशगोई पर किसी ने यकीन न किया। वो जिसे अपनी कहानी सुनाता वो इसे दिमागी मरीज करार देता। घर वालों ने तंग आकर डॉक्टरों से राब्ता कायम किया, मुआयना करवाया। माहिरीन नफ्सियात इकट्ठे हुए। सब ने टेड को तंदुरुस्त करार दे दिया। दूसरी तरफ टेड की इस पेशगोई के चंद दिनों बाद ही सदर रेगन पर हमला हो गया। वो शदीद जख्मी हुए। हमला आवर का नाम हैंकले था और वो वाकई मशहूर अदाकार जोडी फॉस्टर का आशिक़-ए-ज़ार होने का दावेदार था। इस वाक़े के बाद सबकी नज़रें टेड पर जम गईं और वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी बातों को अहमियत देने लगे। चंद दिन बाद टेड ने एक और पेशगोई की। वो एक रोज़ हिस्से मामूल मुतालिया कर रहा था कि चंद लम्हों बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर इस अंधेरे में मुख्तलिफ रंगों की एक रोशनी नमूदार हुई। इस रोशनी में उसने जो कुछ देखा उसने इसके मुताल्लिक़ अब किसी को बताने के बजाय इसे एक कागज़ पर तहरीर कर लिया। मेरा विजदान मुझे अक्सर मुस्तक़बिल में वक़ूअ पज़ीर होने वाले वाक़यात के बारे में बता देता है। ताज़ा वाक़या जो मैं कलम बंद कर रहा हूँ वो ये है कि वेस्टर्न एयरलाइंस का एक जहाज़ DC-10 एक हादसे का शिकार होकर मेक्सिको एयरपोर्ट पर गिर जाएगा। यह हादसा DC-10 को रनवे पर गलत इशारा मिलने के बायस पेश आएगा। इस जहाज़ में बैठे 77 मुसाफिर इस हादसे में जाँ बहक हो जाएंगे। जहाँ तक मेरे विजदान ने फ़्लाइट नंबर बताया है वो 2605 या 2065 है। ये इबारत लिखकर इसने कागज़ को एक लिफाफे में बंद किया, फिर इसे सील किया और इसे एक नोटरी पब्लिक के पास जमा करवा दिया। नोटरी पब्लिक ने इस लिफाफे को मामूली समझते हुए पुराने कागजात रखने वाली अलमारी में फेंक दिया। मगर ये लिफाफा उस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया जब 19 जनवरी 1981 को एक DC-10 जहाज़ मेक्सिको सिटी के एयरपोर्ट पर गिरकर तबाह हो गया। वेस्टर्न एयरलाइंस के इस जहाज़ में 115 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे, जिनमें से 73 मुसाफिर इस हादसे का शिकार होकर मर गए। इस हादसे की जो तफसीलात अखबारात में छपीं वो कुछ यूँ थीं। रनवे पर मुकम्मल अंधेरा था। जहाज़ ने लैंड करने की कोशिश की मगर गलत इशारा मिलने की वजह से रनवे के साथ बनी हुई एक बिल्डिंग से टकरा गया और गिरकर तबाह हो गया। इस जहाज़ में 73 जानें काम आई, जबकि इस बात की पेशगोई टेड ने बहुत पहले कर दी थी। टेड की पेशगोई के सिर्फ 9 दिन बाद जहाज़ हादसे का शिकार हो गया
और पेश गोई में बताई गई तादाद से सिर्फ 4 मुसाफिर कम मरे। इस फ्लाइट का नंबर 2605 था। टेड फौरन भागा भागा नॉट रिपब्लिक के पास पहुंचा और अपना तहरीर करदा लिफाफा तलब किया। इस वक्त नॉट रिपब्लिक के दफ्तर में बेशुमार सहाफ़ी मौजूद थे। ये लिफाफा उन सब के सामने खोला गया। टेड का इंटरव्यू करते हुए जब एक सहाफ़ी ने इस तमाम वाक़े की तफसीलात जानना चाहीं तो न्यू जर्सी अमेरिका के टेड किरमालोस जूनियर ने यूँ बताया, अचानक बैठे बैठे मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे जहन पर मुकम्मल तारीकी छा गई है। ताहम मैंने अपने आप को काबू में रखा और चंद लम्हों बाद मेरे आलम तसव्वुर में एक जहाज़ उभरा। मैंने देखा वो रनवे के करीब जाकर हादसे का शिकार हो गया है। लोग चीख रहे हैं, फिर हर तरफ लाशें ही लाशें फैल गईं। मैंने 77 के करीब लाशें गिनी। फ्लाइट नंबर पढ़ा तो वो DC-10 नंबर 2065 या 2605 था। मैंने शहर को गौर से देखा तो मैक्सिको शहर मुझे नज़र आया। मेरा ख्याल था ये सब गलत है, बकवास है, मगर विजदान मुझे कह रहा था ये वाक़या भी सच है। मुसाफिरों के मरने का मुझे बहुत दुख हुआ, मगर मैंने रेगन के वाक़े की तरह इस वाक़े का किसी से जिक्र नहीं किया, क्योंकि पहले ही लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करते थे। मैंने इस वाक़े को एक कागज़ पर तहरीर करके नॉट रिपब्लिक के यहाँ जमा करवा दिया और अब ये वाक़या और इबारत आपके सामने है। नॉट रिपब्लिक ब्रूस आशवर्थ का कहना था, टेड किरमालोस जब मेरे पास ये सील बंद लिफाफा लेकर आया तो मैंने इसे एक बेवकूफ़ नौजवान की यादागोई समझते हुए रद्दी कागजात रखने वाली अलमारी में फेंक दिया। मगर आज मैंने जब आलमी प्रेस के सामने इस लिफाफे को खोला तो मुझे एहसास हुआ कि टेड की पेशगोइयाँ सच्ची होती हैं। इसे इल्हाम होता है। लोगों को चाहिए कि वो इसकी बातों को अब तस्लीम करें और आने वाली मुसीबतों का बंदोबस्त इस तरीके से करें कि इंसानी ज़िंदगियाँ मौत के घाट न उतरें। टेड किरमालोस ने एक और वाक़या बयान करते हुए कहा, सितंबर 1978 में जब मोहम्मद अली और लेविन हिस्पैनिक्स के दरमियान हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मुकाबला हुआ तो मैंने साइकी इम्प्रेशन के ज़रिए इसका नतीजा पहले ही अख़ज़ कर लिया था और इस बात की पेशगोई मैंने न्यू जर्सी के इलाकाई अखबार में की थी। मैंने न्यू ब्रंसविक के अखबार दी होम न्यूज़ को बताया कि एक जज और रेफरी इतने हिसाब से राउंड मोहम्मद अली के हक़ में देगा जबकि लेविन इतने राउंड जीतेगा। मेरी इस पेशगोई को अखबार के एडिटर ने मजाक समझा और यूं इसे शाये करने से इनकार कर दिया। मैंने वो लिफाफा ये कहते हुए एडिटर के हवाले कर दिया कि अगर मेरा लिखा हुआ फैसला गलत साबित हुआ तो तुम इसको फाड़ देना और अगर सच साबित हुआ तो अखबार में दे देना। खैर ये मुकाबला हुआ। इसी तरह एक जज और रेफरी के मुताबिक अली को 10 राउंड मिले जबकि लेविन को 4 और 1 राउंड बराबर रहा, जबकि दूसरे जज ने अली को 11 राउंड में फातिह करार दिया और 4 राउंड लेविन को दिए। ये फैसला मेरी पेशगोई के ऐन मुताबिक था। दूसरे रोज़ मैंने दी होम न्यूज़ का पर्चा उठाया तो इसमें मेरी पेशगोई को दुरुस्त करार दिया गया था। इसने ये अखबार आलमी प्रेस के सहाफ़ियों को दिखाते हुए कहा, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। टेड किरमालोस जूनियर ने सहाफ़ियों को आखिर में एक सील बंद लिफाफा दिखाते हुए कहा, मैं आप सब के सामने ये लिफाफा नॉट रिपब्लिक के यहाँ जमा करवा रहा हूँ। इसमें इस बात की मुकम्मल तफसीलात दर्ज हैं कि आलमी जंग कहाँ होगी, किस खित्ते में शुरू होगी, इस जंग की फौरी वजह क्या बनेगी, वगैरह वगैरह। ये सब बातें इसमें दर्ज हैं। आलमी जंग का जब आगाज़ हो तो आप लोग आकर नॉट रिपब्लिक से ये लिफाफा ले लीजिएगा और इसे खोलकर मेरी लिखी हुई बातों की खुद तस्दीक कर लीजिएगा, बशर्ते कि आप और मैं उस वक्त ज़िंदा बचे।